बुंदेलखंड में दीपावली पर्व पर लठमार दिवाली परंपरा द्वापर युग से आज भी चली आ रही है। प्रकाश के पर्व में महोबा युद्ध का मैदान बन गया है और जगह जगह लाठी डंडे लेकर लठमार दिवाली खेलने सड़कों पर उतर आए। यही नहीं, इस दिवाली लोक नृत्य में आपसी एकता और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की झलक भी देखने को मिलती है। ढोलक की थाप पर लाठियों के अचूक वार करते युवाओं की टोलियां युद्ध कला का अनोखा प्रदर्शन कर लोगों को अचंभित कर देती हैं, जिसमें न केवल युवा और बुजुर्ग अनूठी परंपरा में युद्ध कौशल का परिचय कराते हैं, बल्कि बच्चे भी दिवाली से आत्मरक्षा के गुण सीख रहे हैं। बुंदेलखंड में वीरता और बहादुरी दर्शाती दीपावली में यह अनूठी परंपरा विशेष महत्व रखती है। लाल, हरे, नीले, पीले वेशभूषा में मजबूत लाठी जब दिवाली लोक नृत्य खेलने वालों के हाथ आती है, तब ये बुंदेली सभ्यता परंपरा को और भी मजबूती से पेश करती है। बुंदेलखंड का परंपरागत लोक नृत्य दिवाली अपनी अलग पहचान रखता है। दीपावली पर्व के एक सप्ताह पूर्व और बाद तक इस गांव कस्बे के धार्मिक स्थानों पर पूजा उपरांत हाथों में लाठियां लेकर घूमती तो टोलियां एक दूसरे से ढोलक की थाप पर लड़ते नजर आते हैं। आज जहां वर्तमान युग में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गेम में युवाओं का शारीरिक विकास सिमट कर रह जाता है, वहीं दिवाली नृत्य से आत्मरक्षा और युद्ध कलाओं को बच्चे और युवा सीख रहे हैं। दिवाली नृत्य की टोली का मुख्य दीवारी गाकर अन्य सदस्यों में जोश भरने का काम करता है। अरे वृंदावन बस वो नहीं की होन लगी अनरीत रे, तन की दही के कारण फिर बहिया गहत अहीर रे, जैसी दीवारी गाकर देखते ही देखते सभी युवा हाथों में लिए लाठी डंडों से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ प्रहार शुरू कर देते हैं। मानो ऐसा लगता है कि यहाँ दीपावली पर्व मनाते नहीं बल्कि कोई युद्ध का मैदान जीतने के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं। बुंदेलखंड के महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर और जालौन जनपदों में लठमार दिवाली के दृश्य अमूमन दीपावली पर्व पर देखे जा सकते हैं। परंपरा है कि द्वापर में जो इंद्र की पूजन हो रही थी, तो जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो ग्वाल पूजन कर रहे थे, तो इंद्र से पूजन में मना किया। मान ले ग्वाल वालों को कृष्ण भगवान बोले किसकी पूजा कर रहे हो? बोले नहीं, इंद्र की पूजा कर रहे हो। बोले यहाँ से बारिश नहीं, बोले नहीं किसी की पूजा नहीं करना यहाँ। और क्या है, इंद्र कोई देवता है क्या मानव से? तो उन्होंने मना किया, तो इंद्र के मान ली पूजा नहीं की। तो इंद्र को जब वो रोष आया तो उसने इतनी वर्षा की कि वहाँ वृंदावन पांचों नंदगांव गोकुल बरसाने में लागा पानी प्रलय हो गया। तो इसके बाद में फिर जनता भड़भड़ा पड़ी, गौएं भी बहुत दुखी भई। तो कृष्ण भगवान के यहाँ रोई डीपी, तो वे भागे जाके गोवर्धन पर्वत को छिंगरी बाएं से उठा लिया। तो फिर वहां सारे देवी ग्वाल देवता सभी विश्राम में पहुंच गए। तब से चल रहा है। हाँ, तभी से ये उत्सव हो गया। कैसे आप लोग गाते हैं, गा के बताइए। तो अरे वृंदावन बस वो नहीं कि होने लगी अनरीत रे, पतला के दही के कारण फिर बहिया गहत अहीर है। अरे समय की बात है कि भैया समय होते बलवान, अरे भीलन लूटी गोप का फिर वही अर्जुन वही बान। इस तरह से गाने समय का भी फेर होता है कुछ। हाँ, मैं 8 साल का था तब से मैं दिवाली खेल रहा हूँ और खेलता रहूंगा जब तक रहूंगा। दिवाली अपने भाइयों के साथ, और ये सारे मेरे भाई हैं। कैसा महसूस करते हैं जब दिवाली का दिवस खेलते हैं? आप एक मुस्लिम युवक हैं और दिवाली का दिवस खेलते हैं। मुझे बहुत वो अच्छा लगता है मुझे दिवाली खेलने में। मेरे सारे भाई लोग मुझे बुलाते हैं कि भाई आओ दिवाली खेलना है। मेरे सब भाई और मेरे चाचा उस्ताद हैं ये मेरे। मुझे हो गए 8 साल का था मैं तब से दिवाली खेल रहा हूँ। क्या लगता है कहीं ना कहीं आज भी हिंदू मुस्लिम एकता जीवित है? हाँ, हम लोगों में तो एकता है। बरसाने की लठमार होली की तरह ही बुंदेलखंड की लठमार दिवाली अपनी क्षेत्रीय भाषा और वेशभूषा परंपरा को समेटे सदियों पुरानी संस्कृति है। जानकार बताते हैं कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जब इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था,
तभी इंद्र पर विजय के रूप में जश्न मनाते हुए ब्रजवासियों ने दीवारी नृत्य किया था। इस नृत्य का दुश्मन को परास्त करने की सबसे अच्छी कला भी माना जाता है, जिसे बुंदेलखंड में बखूबी आज भी बच्चे, बूढ़े और जवान टोली बनाकर निभाते चले आ रहे हैं। धनतेरस से लेकर दीपावली की दूज तक गांव-गांव में दीवारी खेलते नौजवानों की टोलियां घूमती रहती हैं और हजारों की भीड़ इन टोलियों के युद्ध कौशल को देखने पहुंचती है। सर जी ये ऐसा है कि हमारे द्वापर युग में भगवान कृष्ण भगवान जी थे, जिस समय उन्होंने गोवर्धन पर्वत धारण किया था, वहां से हमारे जो ग्वाल वाल जो सबसे अपनी लाठियों के सहारे से पर्वत में सहारा दिए थे और वहीं से ये दीवारी का नृत्य चला आ रहा है और आज भी हमारे वही परंपरा हम लोग निभाते चले आ रहे हैं। और आज के सीजन में जो कि है बच्चे मोबाइल देखते हैं, फिर उसमें रात दिन बिजी रहते हैं, पबजी खेलते हैं, कहीं कुछ खेलते हैं, इससे शारीरिक में हानि होती है। और जो हमारे छोटे बच्चे जो दिवाली जो नाचते हैं खेलते हैं, उससे शारीरिक क्षमता बढ़ती है। और जो लाठी डंडे के सहारे खेल खेलते हैं, इससे अगर कोई दिक्कत समस्या आती है तो एक दो लोगों से लड़ भी सकते हैं, 4 लोगों से लड़ सकते हैं लाठी के सहारे से। यदि हमारे बच्चों के लिए, देश के लिए बच्चों के द्वारा कोई जरूरत पड़ती है तो ये तत्पर सेवा तैयार है। जी सर। जी परशुराम कुशवाहा, ग्राम साहेबाड़ी महोबा। हमारी 11 साल की उम्र थी जब से हम लोग हिंदू मुस्लिम सब भाई इकट्ठे होकर के दिवाली खेलते हैं और आज भी खेलते जा रहे हैं और जब तक जिंदा रहेंगे जब तक खेलते रहेंगे। बाकी हम हिंदू मुस्लिम सब एक भाई हैं और सब एक साथ में दिवाली खेलते हैं। क्या आपका है इस दिवाली नृत्य को लेकर आप लोगों को? कुछ नहीं, एक त्योहार है, साल भर का त्योहार होता है, इसके जरिए से हम लोग खेलते हैं। और हमारे गुरु ने ये हमको शिक्षा दी थी, लखनलाल यादव हमारे उस्ताद हैं, उन्हीं की देन है जो कि हम इस लाइन पे आज भी हैं और उनकी शायद आशीर्वाद बना रहेगा तो जिंदगी भर रहेंगे। अभी तो बच्चे खेल रहे हैं, क्या इनमें मुस्लिम बच्चे भी दिवाली खेल रहे हैं? हाँ, एक मुस्लिम लड़का है और बाकी सब हमारे हिंदू भाई हैं। हम ये पूरी समाज को संदेश देना चाहते हैं कि पूरी समाज भाई बन के रहे, हिंदू मुस्लिम हम जो है सब एक भाई बन के रहे और ये हम समाज को कहना चाहते हैं। यही नहीं, माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा ग्वालों को भी आत्मरक्षा की कला सिखाई गई थी। द्वापर युग की इस अनूठी परंपरा को बुंदेलखंडी दीपावली पर्व में उत्साह पूर्वक निभाते हैं। रोमांच से भरे इस दीवारी नृत्य में ढोलक की थाप और लाठियों के अचूक वार करते युवा युद्ध कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। लाठियां बजाते युवाओं को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वह जंग के मैदान में हार जीत की बाजी लगाने निकले हों। अकरम खान बताते हैं कि वह बचपन से ही अपने उस्ताद लखनलाल यादव दिवारी सिख टोली में शामिल हुए थे और बरसों पुरानी परंपरा को हिंदू मुस्लिम भाईचारे के रूप में निभाते चले आ रहे हैं। वह खुद न केवल दिवारी गाते हैं बल्कि हाथों में लाठी लेकर वृंदावन के ग्वाले बन जाते हैं। यही नहीं, उनका पुत्र अफसार भी इसी परंपरा को आगे निभा रहा है, जो 8 वर्ष की उम्र से ही दीपावली पर्व में दिवारी खेल रहा है।